अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब वक्त आता है ना तो वो जो हमने कभी किसी ज़माने में चीज़ फेंक दी होती है या ऐसे लापरवाही में रखी होती है ना, वो चीज़ हमें इतनी ज़्यादा याद आ रही होती है और जब उसकी वर्थ पता चलती है ना, हम कहते हैं यार हम तो इसको चूम कर सर आंखों पर रख दे, हमने ऐसे इसकी बेकदरी की हुई है। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। इस लैपटॉप का यही सीन है कि ना मैंने काफ़ी टाइम से ये ले करना रखा हुआ था और मैंने इसकी देखभाल नहीं की, इसको चेक नहीं किया। बीच में बारिशें आई ना तो ये अब चलना बंद हो गया है। इसका फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा। खोल कर सारा खुद देख लिया, चेक कर लिया क्या मसला है, कैसे है। जितना मुझे नॉलेज थी अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने पूरा चेक किया। तो बस यहाँ पर यही कहूँगी, कभी ख़ुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं इनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। इतनी कदर महसूस हो रही थी ना आज मुझे इस लैपटॉप की, और मुझे पता चल रहा था कि यार क्या वर्थ है इसकी। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से तैयार हो गई। आज ना मुझे जाना था सदर यही लैपटॉप के चक्कर में, क्योंकि मेरा सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जब तक ये लैपटॉप नहीं सेट होगा तब तक मेरा काम कैसे ही कंप्लीट होगा। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आज ना आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी विज़िट करवाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कराची की बसें वगैरह कैसी होती हैं। तो चलें मेरे साथ चलते हैं। जनाब, पैसे वैसे ले लिए हैं, लैपटॉप उठा लिया है और अब हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। देखते हैं क्या बनता है, बाहर जाएंगे तो पता चलेगा आज का क्या सीन है। धूप बड़ी तेज़ है और अब हम लोगों ने जाना है अपने काम के लिए। क्या तो मज़े की शेर व शायरी लिखी होती है ना यहाँ बसों में। हर दिन ना कोई नया हम लोगों को शेर या कुछ और देखने को और पढ़ने को मिलता है। खैर आपको दिखाऊं, यहाँ पर ना कराची की जो बसें होती है ऐसी सजी होती है जैसे कोई दुल्हन, फुल शशके लगाए होते हैं। और इसमें ना कुछ बसें ऐसी होती हैं जैसे फटाफट फटाफट वाली, और कुछ ऐसी होती है ढींचू ढींचू वाली। मतलब अगर हम उनमें बैठ जाए ना तो बस का तो कुछ ना कुछ हाल होता ही नहीं है, और जो बंदा उसमें बैठा होता है उसका जो हाल हो जाता है ना उसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। शुक्र है आज कोई अच्छी खासी बस मिल गई थी, साफ़ सुथरी और सही सही वाली। तो बस यहाँ पर इन्होंने फटाफट से हमें पहुँचा दिया था। अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ जी जिना पार्क को। और यहाँ पर पहुँचते साथ थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था। मैंने कहा हाय अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो इतनी गर्मी थी जब मैं घर से निकली हूँ ना, सही तेज़ वाली धूप। और शायद इतने टाइम से मैं घर से बाहर नहीं गई ना ऐसे, तो फिर मुझे याद आ रहा था यार वाकई हम लोग घर में बैठ कर ना मज़े से सुकून करते हैं और बाहर देखो क्या मौसम हो रहा है। तो आज ना मुझे जाना था नाज प्लाज़ा। वहाँ पर लैपटॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छे रेट में भी मिल जाते हैं और जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना वो भी वहाँ पर तकरीबन अवेलेबल होते हैं। और इतनी सारी शॉप्स हैं कि अगर एक जगह नहीं होगा इंसान का काम तो 2-3 जगह पर इंसान विज़िट कर सकता है। तो मैं इतना घूमी अपना लैपटॉप लेकर, पहले तो किसी को इसका फॉल्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ना। ये ग्राफिक चिप वाला था लैपटॉप और इसकी ग्राफिक्स कार्ड का और पता नहीं किस किस चीज़ का मसला हो गया था। इतना चेक करवाया ओफ खुदाया, मैं तंग बेजार हो गई। मैंने कहा किसी को समझ ही नहीं आ रही इसका फ़ॉल्ट क्या है। फिर फाइनली जाकर एक शॉप मिली, ये जो भाई मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको शो कर दूँगी और दुकान की आईडी भी शो कर दूँगी, ताकि अगर आप लोगों में से किसी ने जाकर इनसे काम करवाना हो तो बहुत अच्छा काम करते हैं और काफ़ी मतलब ईमानदारी के साथ काम किया इन्होंने। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी है और एड्रेस वगैरह भी है। तो मेरा तो काम नहीं हुआ यहाँ पर क्योंकि मेरे लैपटॉप के पार्ट नहीं थे। उन्होंने कहा आप थोड़ा सा वेट कर लें, अगर हमारे पास आएंगे तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह से। तो बस पूरा दिन खपने के बाद, इतनी जगह घूमने के बाद मैंने कहा फ़ाइनली जाकर, असल में रमज़ान है ना, तकरीबन ना यहाँ पर इतना ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं है और रश नहीं है। जब ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, चीज़ें ज़्यादा होती है, शायद फिर ज़्यादा अच्छा काम होता होगा। खैर फिर हम लोग घर आए, घर आकर अब अफ्तारी में क्या ही बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जल्दी वाली जो रेसिपी है ना, मैं आज आप लोग के साथ 2 मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। जब अफ्तार का टाइम नहीं होना
आप लोग फटाफट ये वाली रेसिपी बनाएं, इतनी अच्छी लगती है खाने में भी और बन भी जाती हैं और थोड़ी सी यूनिक और डिफरेंट भी होती है। यहाँ पर मैंने ले ली थी चिकन और उसको ना बॉईल कर लिया था, 2 हिस्सों में मैंने अलग अलग कर ली थी। बॉईल करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया बोनलेस चिकन, अगर आप बोन के साथ लें तो भी कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने छोटा सा पीस लिया बंद गोभी का, अगर मेरे बस में ये होता तो मैं इतना भी पीस ना लेती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया उसी चिकन के ऊपर ही, ताकि ना ये थोड़ी इनविजिबल हो जाए। फिर मैंने 2 अंडे लिए, उन अंडों को बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उनका कर लिया है जी हमने कचूमर, ताकि हमारी जो रेसिपी है ना वो अच्छी सी बने। चलें जी, इनमें ना जो चीज़ें हैं ना वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी को अगर बंद गोभी नहीं पसंद ना मेरी तरह, तो वो इसमें डाले ही ना, स्किप कर ले। लेकिन अब हम एक बंदे की चॉइस नहीं चल सकती है, बाकी हम किधर जाएंगे, उनको अगर पसंद है तो उनके लिए तो डालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने दूसरे अंडे का भी कर लिया मलीदा। अच्छा, और उसके बाद ना इसके अंदर हम लोगों ने रेगुलर मसाले ऐड करने हैं। मेरे पास फटाफट वाला टाइम था तो मैंने इसके अंदर डाला है सिर्फ नमक और काली मिर्ची। अच्छा, अगर आपने इसमें डालना हो ना टेस्ट के हिसाब से, मतलब इसको टेस्ट को बूस्ट करने के लिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर डालनी है सफ़ेद जो काली मिर्ची होती है ना, दरदर से कुटी हुई, वाइट पेपर कहते हैं जिसको, और उसके बाद उर्दू में कहते हैं उसको धकनी मिर्च, वो वाली इसके अंदर डाल दें आप। और उसके अलावा जो सफ़ेद ज़ीरा होता है ना, उसको भून के पीस के वो डाल दें, ज़्यादा अच्छा इसका मज़े का टेस्ट बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद जी हमने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड की और उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। ठीक है। अच्छा, मिक्स करने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट रख दिया। इतनी देर में जो हमने आलू बॉयल किए थे ना, उन आलूओं से हम लोगों ने सारा छिलका विलका लिया है उतार, क्योंकि छिलके के साथ तो खाए जा नहीं सकते। फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी जो फीकी वाली मिर्च होती है ना, सब्ज़ मिर्च, वो शामिल कर ली। उसके बाद जी हमने अपनी रेसिपी में शामिल की है चिकन, और ये चिकन मैंने एक साथ ही बॉईल कर ली थी। और अब उनका जो दूसरा पार्ट है ना, मतलब एक पार्ट को पहले इस्तेमाल कर चुके तो अब ये दूसरा है, उसको अच्छे तरीके से चूर लिया है, मतलब इसके रेशे से अलग हो गए। और उसके बाद जो आलू थे ना बॉईल कर रखे थे, उनको भी हाथ से ही मैश करती जा रही थी। मेरे पास कोई इतनी देर का टाइम नहीं था कि मैं इनको रखूँ और इनके नाज नखरे उठाऊँ। मैंने कहा आज आप लोग के साथ ना देसी वाला तरीका शेयर करते कि फटाफट वाला काम कैसे होता है। फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज कुछ मोटे कटे थे, कुछ बारीक कटे थे, लेकिन मैंने कहा जब खाएंगे ना सारे अंदर ही जाएंगे, तो बस अब जैसे भी कटे ना उनको आण दे। आज ये वाला काम तो मैं कह रही थी, जो भी कुछ आ रहा है ना आण दे, और जो कुछ जा रहा है उसको जान दे। मैंने इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ जो चाट मसाला होता है ना, बस वो। नमक भी मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा सारा नहीं डाला, मैंने चाट मसाला ज़्यादा भरकर डाल दिया। मैंने कहा वही सारी चीज़ों की कमी पूरी कर देगा, और बाकी जो मसाले होते हैं ना वो डाल दिया। मैंने कहा यार काम को होना चाहिए, बस आज फटाफट वाली तैयारी होनी चाहिए हमारी। उसके बाद काफ़ी देर गूंदने के बाद ना, जब इसके सारे जो चंक्स हैं ना वो सारे मैश हो गए बिल्कुल अच्छे तरीके से, आलू गायब हो गए और फिर हमें सारा सा ऐसे मलीदा सा दिखने लग गया, तो इसकी सारी सी बॉल्स बना ली हमने। बॉल्स अब आप जितनी मर्ज़ी साइज़ की बनाए, कोफ्ते के, कबाब के, और या छोटे छोटे से लड्डुओं के, वो आप पर डिपेंड करता है जितना आप खाना पसंद करें। तो बस यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे से गोले बना लिए ताकि फटाफट वाला काम हो सके। आज की वीडियो का टाइटल ही होना चाहिए फटाफट वाली। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे जाते हैं। काम चोरी मेरी देखें मैंने क्या किया है यहाँ पर। जो हम लोगों ने चिकन बॉयल की थी ना, उसमें से जो यखनी बची थी उससे मैंने गूंद लिया है ये बेसन, मतलब मिक्स कर लिया, इसको घोल लिया है उस यखनी के साथ, ताकि वो यखनी भी ज़ाया ना हो। उसमें बहुत सारी ताकत होती है भाई, इतनी देर हमने उसमें चिकन उबाली है तो वो सारी ग़िज़ाइयत तो उसके अंदर आ गई, तो उसको वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। उसके बाद उसके अंदर मैंने डाला सिर्फ चाट मसाला। अब आ जाते हैं जी अपने सैंडविचेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक स्लॉट तो कट कर लिया ऐसे पीसेस में, और यहाँ पर ना सारे पीसेस ऊपर नीचे हो रहे थे। मैंने कहा पता चले आधी डबल रोटी ही गायब हो गई है मतलब इसमें से, लेकिन शुक्र है हुई नहीं, थोड़ी थोड़ी बचत हो गई। मैंने कहा इज़्ज़त रहेगी, और क्या ही कह सकते हैं, काम होना चाहिए बस। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने मसाला बना कर रखा था ना, सबसे पहले नंबर पर जैसे मेयोनीज़ और चिकन और वो सारा वाला, वो इसके अंदर फिल किया है, और उसके बाद इसको पीसेस में कट कर दिया है। यहाँ पर ना एक और बात बताऊँ आपको कि अगर किसी को ना डबल रोटी सूट नहीं करती है, अगर किसी को गैस्ट्रिक इशू है ना, तो वो डबल रोटी को हल्का सा सेक ले, विदाउट ऑयल सेक लेना इसको, तो वो काफ़ी अच्छी रह जाती है, अगर ना किसी के साथ ऐसा मसला है तो। बस यहाँ पर मैंने इनकी 2 ब्रेड की शशकी किए थे, और तीसरी ब्रेड की दफ़ा मैंने कहा था चलो भाई काम चलाना है हम लोगों ने। इतनी देर हम लोगों ने अगर एक एक डबल रोटी की नखरे उठाए ना, हमारी अजान हो जानी और हमने यहाँ पर खड़े रहना है।
लेकिन ना शुक्र है काम सारा टाइम पर हो गया था। जब इंसान की पास बहुत सारे काम हो ना, फिर साथ साथ अल्लाह की मदद आनी भी शुरू हो जाती है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना, तो आप लोग बस दुआ भी पढ़ते जाएं और काम भी करते जाएं। बिलीव मी, काम इतना आसान हो जाता है ना कि इंसान क्या ही बोले। यहाँ पर हमारे जो है सैंडविचेस वो तैयार हो गए थे। देखिए मैंने हल्के हल्का ना सेक कर फिर बनाया था, विदाउट ऑयल के सेका था, ऐसे नहीं, मतलब ऑयल नहीं डाला था मैंने। एक तो ये रेसिपी फटाफट वाली है, दूसरा ये है कि मज़े की है, तीसरा ये है कि हेल्दी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम लोग खाएं ना अगर, तो इससे पेट फुल हो जाता है और नीयत भी भर जाती है। तो बस यहाँ पर ये वाले सारे काम हो गए थे और एंड में अल्लाह की मदद कैसे आई कि हम लोगों ने तो कुछ बनाया ही बनाया अपने लिए। इर्द गिर्द पड़ोसियों से भी 2-3 घरों से अफ्तारी आ गई। हमने कहा वाह क्या शशके हैं हमारे। जिन चीज़ों की कमी अगर मैंने रख दी तो अल्लाह ताला ने वैसे रख कर पूरी कर दी। बस हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। फिर देखें आप अल्लाह की मदद कहाँ कहाँ से आती है, हमारी सोच में, हम गुमान में भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया। बस एक चीज़ होती है, इंसान को ना अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना चाहिए, और जब वो अपना बेस्ट कर देता है ना, फिर अल्लाह कहता है तुमने जहाँ तक तुम्हारा काम था अपना बेस्ट कर दिया, अब देखो मैं कैसे बेस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम अल्लाह की नेमतों को देखें, अल्लाह की मदद को देखें, अल्लाह की कुदरत को देखें ना, छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी बातों में भी हम लोगों को इतने बड़े बड़े लेसन्स मिलते हैं ना। हमारी सोच है कि हम अपने रब का कैसे शुक्र अदा करें। फिर इन सारी चीज़ों को देख कर ना बेसाख्ता ज़ुबान पर आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।